जीवन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक समावेशी शिक्षा, जिसे इंग्लिश में इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं, के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवन क्लासेस में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समावेशी शिक्षा, जिसे इंग्लिश में इंक्लूसिव एजुकेशन भी कहते हैं, आइए इसमें विस्तार से जान लेते हैं। समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है जहां पर सामान्य बालकों के साथ साथ दिव्यांग बालकों को भी एक ही कक्षा में साथ बैठाकर शिक्षा दी जाए, उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। अतः इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि समावेशी शिक्षा, जिसको हम इंक्लूसिव एजुकेशन भी बोलते हैं, एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। इसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिक समय बिताता है। नेक्स्ट देख लेते हैं समावेशी शिक्षा की अवधारणा। देखते हैं समावेशी शिक्षा की अवधारणा में कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें सामान्य बालक बालिकाएं और मानसिक तथा शारीरिक रूप से बाधित बालिकाओं तथा बालक सभी एक साथ बैठकर एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। समावेशी शिक्षा सभी नागरिकों समानता के अधिकार की बात करता है और इसीलिए इसके सभी शैक्षिक कार्यक्रम इसी प्रकार के तय किए जाते हैं। ऐसे संस्थानों में विशिष्ट बालकों के अनुरूप प्रभावशाली वातावरण तैयार किया जाता है और नियमों में कुछ छूट भी दी जाती है, जिससे कि विशिष्ट बालकों को समावेशी शिक्षा के द्वारा सामान्य विद्यालयों में सामान्य बालकों के साथ कुछ अधिक सहायता प्रदान करने की कोशिश की जाती है। अब देख लेते हैं समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है। समावेशी शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है। समावेशी शिक्षा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, जिसका अर्थ होता है सामान्य तथा विशिष्ट बालकों बिना किसी भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षण ग्रहण करना। क्या होता है, सामान्य तथा विशिष्ट बालक बिना किसी भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं, वहाँ पर समावेशी शिक्षा का विकास होता है। समावेशी शिक्षा की परिभाषा देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा की परिभाषा में फर्स्ट अर्थशास्त्री जो आते हैं वो उनका नाम है स्टीफन एवं ब्लैकहर्ट के अनुसार। ठीक है, स्टीफन एवं ब्लैकहर्ट के अनुसार जो भी समावेशी शिक्षा की परिभाषा दी गई है उसको देख लेते हैं। शिक्षा के मुख्य धारा का अर्थ बालकों की सामान्य कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था करना है या समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है, जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानवीकरण और अधिगम को बढ़ावा देती है। स्टीफन एवं ब्लैकहर्ट के अनुसार क्या कहा गया था कि शिक्षा के मुख्य धारा का अर्थ जो है वो बालकों की सामान्य कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था करना है या समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है, जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानवीकरण और अधिगम को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट में यरसेल के अनुसार जो अर्थशास्त्री सेकंड हैं वो है यरसेल। उनके अनुसार जो समावेशी शिक्षा की परिभाषा हमें दी गई है वो क्या है, समावेशी शिक्षा के कुछ कारण योग्यता, लिंग, प्रजाति, जाति, भाषा, चिंता का स्तर, सामाजिक और आर्थिक स्तर, विकलांगता, व्यवहार या धर्म से संबंधित होते हैं। इन्होंने कहा था कि समावेशी शिक्षा के कुछ कारण योग्यता, लिंग, प्रजाति, जाति, भाषा, चिंता का स्तर जो है वो सामाजिक और आर्थिक स्तर, विकलांगता, व्यवहार या धर्म से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट, शिक्षा के शास्त्रियों के अनुसार, शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार जो हमें समावेशी शिक्षा को बताया गया है वो है समावेशी शिक्षा अधिगम। समावेशी शिक्षा अधिगम के ही नहीं बल्कि विशिष्ट अधिगम के नए आयाम
खोलती है। जो समावेशी शिक्षा है वो केवल अधिगम के ही नहीं बल्कि विशिष्ट अधिगम के भी आयाम खोलती है, जो नए आयाम हैं उनको बताती है। अन्य शिक्षा शास्त्रों के अनुसार क्या कहा गया कि समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिनमें सामान्य बालक बालिकाएं तथा विशिष्ट बालक बालिकाएं एक ही विद्यालय में बिना किसी भेदभाव के साथ ग्रहण करती हैं। और क्या ग्रहण करती हैं? शिक्षा ग्रहण करती हैं। तो बार बार समावेश शिक्षा में यही कहा जा रहा है कि विशिष्ट बालक और सामान्य बालक, विशिष्ट बालक बालिकाएं और सामान्य बालक बालिकाएं एक ही विद्यालय में बिना किसी भेदभाव के शिक्षा ग्रहण करती हैं, वहाँ समावेशी शिक्षा हम कह सकते हैं। अब देख लेते हैं समावेश शिक्षा की कुछ विशेषताएं हैं, इन पॉइंट को हम देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है समावेशी शिक्षा व्यवस्था में शारीरिक रूप से बाधित बालक, विशिष्ट बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसमें बाधित बालकों को कुछ अधिक सहायता प्रदान करने की कोशिश की जाती है। सेकंड पॉइंट है समावेशी शिक्षा विशेष शिक्षा का विकास नहीं बल्कि पूरक है। क्या है? पूरक है। बहुत कम बाधित बच्चों को समावेशी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश कराया जाता है। तो क्या कहा गया है कि समावेशी शिक्षा जो है विशेष शिक्षा का विकास नहीं है बल्कि वो क्या है? एक पूरक है, और बहुत कम बाधित बच्चों को ही समावेशी शिक्षण के जो संस्थान हैं उनमें प्रवेश कराया जाता है। थर्ड पॉइंट, समावेशी शिक्षण व्यवस्था में शिक्षा का ऐसा प्रारूप तैयार किया गया है जिसमें बालकों को समान शिक्षा के अवसर प्राप्त हों और वह समाज में सामान्य लोगों की तरह ही अपना जीवन यापन कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। समावेशी शिक्षा समाज में विशिष्ट और सामान्य बालकों के मध्य स्वास्थ्य सामाजिक वातावरण तथा संबंध बनाने में जीवन के प्रत्येक स्तर पर सहायक सिद्ध होती है। इससे समाज के लोगों में सद्भावना और आपसी सहयोग की भावना बढ़ती है। क्या कहते हैं कि समावेशी शिक्षा जो है समाज में विशिष्ट और सामान्य बालक, जो विशिष्ट बालक होते हैं और जो सामान्य बालक होते हैं, उनके मध्य स्वास्थ्य सामाजिक वातावरण तथा संबंध बनाने के जीवन में प्रत्येक स्तर पर सहायता करती है। और कौन सहायता करती है? समावेशी शिक्षा सहायता करती है। इससे समाज के लोगों में सद्भावना तथा आपसी सहयोग भी बढ़ता है। जब वे आपस में मिलकर रहेंगे तो उनका जो है उनके बीच में आपसी सहयोग भी बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। या तो उनके बीच में जो सहयोग है वो उसकी भावना बढ़ेगी, और एक ऐसी व्यवस्था है जो समावेशी शिक्षा है, वह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत विशिष्ट बालक भी सामान्य बालकों की तरह ही क्या करता है? महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। जो विशिष्ट बालक होते हैं वे भी सामान्य बालकों की तरह महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। किसके अंतर्गत? समावेश शिक्षा के अंतर्गत। समावेश शिक्षा के अंतर्गत जो विशिष्ट बालक हैं वो सामान्य बालकों की तरह ही समझे जाते हैं, महत्वपूर्ण समझे जाते हैं, देखे जाते हैं। समावेशी शिक्षा विशिष्ट बालकों को भी उनके व्यक्तिगत अधिकारों के साथ उसी रूप में स्वीकार करती है जैसे कि सामान्य बालक हैं। सामान्य बालक जो है वो विशिष्ट बालकों की तरह ही समावेशी शिक्षा में स्वीकार किए जाते हैं। समावेशी शिक्षा विशिष्ट बालकों की जीवन स्तर को ऊंचा उठाने एवं उनके नागरिक अधिकारों को सुरक्षित रखने का काम करती है। जो समावेशी शिक्षा है उनके विशिष्ट बालकों के जो जीवन स्तर को ऊंचा उठाने वाले एवं नागरिक अधिकार हैं उनको सुरक्षित रखने का काम समावेशी शिक्षा करती है। समावेशी शिक्षा विभिन्न शिक्षाविदों, अध्यापकों, शिक्षण संस्थानों तथा माता पिताओं के सामूहिक अभ्यास पर आधारित है। वो कैसे आधारित है? जो अध्यापक हैं, शिक्षकगण हैं, तो शिक्षण संस्थानों में कैसा पाठ्यक्रम और किस तरह की व्यवस्था है यह उस पर निर्भर करता है। समावेशी शिक्षा शिक्षण की समानता तथा अवसर जो विशिष्ट बालकों को अब तक नहीं दिए गए उनके मूल स्वरूप से शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण शैक्षणिक व्यवस्था है। यानी कि समावेशी शिक्षा जो है एक ऐसी व्यवस्था है जो समानता तथा अवसर जो विशिष्ट बालकों को अब तक नहीं मिल रहे थे उनको उनके मूल स्वरूप से शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक व्यवस्था कहा गया है।
समावेशी शिक्षा का क्षेत्र, अब देख लेते हैं, फील्ड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो देख लेते हैं, इसमें समावेशी शिक्षा शारीरिक एवं मानसिक रूप से बाधित सभी बच्चों के लिए है। जो समावेशी शिक्षा है वो शारीरिक और मानसिक रूप से बाधित सभी बच्चों के लिए है। मानसिक रूप से बाधित कहते हैं कि जो मंद बुद्धि वाले बालक होते हैं, और शारीरिक रूप से जो बाधित होते हैं वो जो विकलांग होते हैं उनको कहा गया है। यह ऐसे प्रत्येक बालक के लिए शिक्षा एवं सामान्य शिक्षक की बात करता है जो इससे लाभ प्राप्त करके योग्य हैं। ठीक है, जो इससे लाभ प्राप्त करने के योग्य हैं। अतः समावेशी शिक्षा का कार्य क्षेत्र ऐसे सभी बालकों के बीच अपनी पहुंच बनाना है एवं उन्हें अधिगम प्रदान कर सामान्य जीवन यापन हेतु अग्रसर करना होता है। ठीक है, समावेशी शिक्षा का क्षेत्र क्या कहता है कि समावेशी शिक्षा शारीरिक रूप से जो बाधित बच्चे होते हैं, जो विकलांग बच्चे होते हैं, और मानसिक रूप से जो मंद बुद्धि बच्चे होते हैं, ऐसे प्रत्येक बालक के लिए शिक्षा एवं सामान्य शिक्षक की बात करता है। और कौन करता है? वो समावेशी शिक्षा का क्षेत्र में जो भी पॉइंट हमें दिए गए हैं वो बाधित बालकों, जैसे मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से जो बाधित बालक हैं, उनके सामान्य जीवन यापन करने की बात करता है। अब देख लेते हैं, शारीरिक रूप से बाधित बालक, मानसिक रूप से बाधित बालक, सामाजिक रूप से बाधित या विचलित बालक, शैक्षिक रूप से बाधित बालक, इनमें जो है जो समावेशी शिक्षा का क्षेत्र है ये उसके अंतर्गत आते हैं। शिक्षा समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्या क्या है, आइए इनको हम देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता हर देश में आवश्यक है। जो समावेशी शिक्षा है वो हर देश में लागू होनी चाहिए, क्योंकि बालक समावेशी शिक्षा की सहायता से सामान्य रूप से शिक्षण ग्रहण करता है तथा अपने आप को सामान्य बालक के समान बनाने का प्रयास करता है। भले ही समावेशी शिक्षा में प्रतिभाशाली बालक, विशिष्ट बालक, अपंग बालक और बहुत सारे ऐसे बालक होते हैं जो सामान्य बालक से अलग होते हैं। उन्हें एक साथ इसलिए शिक्षा दी जाती है क्योंकि उन बालकों में अधिगम की क्षमता को बढ़ाया जा सके। देखिए, यहाँ पर समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि एक क्लास में अगर एक ही जगह पर सामान्य बालक और विशिष्ट बालक और अपंग बालक या प्रतिभाशाली बालक बैठे हुए होते हैं, तो जो मंद बुद्धि या मतलब ये कह सकते हैं कि कम प्रतिभाशाली बालक होते हैं, वो अपने आप को प्रतिभाशाली बालक की तरह बनाने की कोशिश करेंगे और उनके अंदर एक जागरूकता पैदा होती है जिससे कि वह आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। नीचे हम समावेशी शिक्षा की आवश्यकताओं के बारे में बिंदुबद्ध रूप से पढ़ेंगे, जो निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से बालकों के लिए एक ऐसा अवसर प्रदान करती है जिसमें अपंग बालक को सामान्य बालकों के साथ मानसिक रूप से प्रगति प्राप्त करने का मौका मिलता है या अवसर मिलता है। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें शिक्षा के समानता के सिद्धांत का अनुपालन किया जाता है। साथ ही इस शिक्षा के माध्यम से शैक्षिक एकीकरण भी संभव है। ये जो शैक्षिक एकीकरण है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कि ऊपर बताया गया है कि इसमें सामान्य तथा अपंग बालक दोनों ही एक साथ सामान्य रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिसमें उन दोनों के बीच प्राकृतिक वातावरण का निर्माण होता है, जिससे बालकों में एकता, भाईचारा और समानता का भाव उत्पन्न होता है। जिस क्लास में, जिस विद्यालय में सामान्य बालक और विशिष्ट बालक एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक ही क्लास में बैठते हैं, तो उनके बीच एकता और भाईचारा तथा समानता का भाव उत्पन्न होता है। वे आपस में भेदभाव नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जहाँ सामान्य बालक और विशिष्ट बालक एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं वहाँ शिक्षा में भी कम खर्च होता है, क्योंकि जहाँ अलग अलग शिक्षा के लिए जितना खर्च किया जाता है वह केवल समावेशी शिक्षा कम खर्च या
लागत में कर लेती है। यानी कि जिस विद्यालय में समावेशी शिक्षा नहीं होती है, यानी विशिष्ट बालक और सामान्य बालक को एक साथ शिक्षा नहीं दी जाती है, वे अलग अलग शिक्षा देते हैं, तो उसमें समावेशी शिक्षा के खर्च के तुलना में अलग अलग शिक्षा देने पर जो खर्च आता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं समावेशी शिक्षा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। क्या होता है? समावेशी शिक्षा का महत्व निम्नलिखित है। फर्स्ट है, समावेशी शिक्षा के द्वारा बालकों में एकता समानता का विकास होता है। जैसे कि ऊपर बताया गया है कि इसमें सामान्य तथा विशिष्ट दोनों ही बालक एक साथ पढ़ते हैं, इसलिए ये शिक्षा कम खर्चीली भी होती है। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा के द्वारा बालकों का मानसिक विकास, उनके अंदर नैतिक विकास, सामाजिक विकास, आत्मसम्मान की भावना का विकास सही रूप से किया जाता है। जहाँ सभी बालक एक साथ शिक्षा ग्रहण करता है, वहाँ प्राकृतिक वातावरण का विकास होना निश्चित है। एक साथ शिक्षा ग्रहण करने का मतलब क्या है कि विशिष्ट बालक और सामान्य बालक या प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वो एक ही जगह पर अगर बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, एक ही क्लासरूम में बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो वहाँ पर प्राकृतिक वातावरण का विकास होना निश्चित है, संभव है। यह शिक्षा समायोजन की समस्याओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि यह शिक्षा मतलब समावेशी शिक्षा का इससे मतलब है कि समावेशी शिक्षा समायोजन की समस्याओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण है। अब देख लेते हैं समावेशी शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन हैज़ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट, बालक के विकास के लिए सहायक वातावरण उपलब्ध कराना समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। बालक में समाज के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण लाना समावेशी शिक्षा के उद्देश्य हैं। समाज का बालकों के प्रति संवेदनशीलता का विकास, बालकों के प्रति समाज का संवेदनशीलता का विकास, सीखने की प्रवृत्ति का विकास, बालकों में नवजीवन का संचार समावेशी शिक्षा की जो है उद्देश्य में आता है। नेक्स्ट है बालकों को स्वावलंबी होने के लिए व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना समावेशी शिक्षा का उद्देश्य होता है। और समावेशी शिक्षा के उद्देश्य के जो क्वेश्चंस हैं वो हर बार क्वेश्चन पेपर में मिलते ही मिलते हैं, इसलिए ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है भारत में समावेशी शिक्षा का विकास, इसको हम देख लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया। हमने बीएड फर्स्ट ईयर में कोठारी कमीशन पढ़ा था जो 1964 से 1966 में देखा गया था, और उसमें क्या कहा गया था कि प्रारंभिक शिक्षा की व्यापकता के लक्ष्य बालकों के समावेशी समूह के शिक्षण क्षेत्र में सफलता पर निर्भर करते हैं। यानी कि जो प्रारंभिक शिक्षा की व्यापकता के लक्ष्य हैं वो बालकों के समावेशी समूह के शिक्षण क्षेत्र में सफलता पर निर्भर करते हैं। यानी कि समावेशी समूह क्या हो गया? यानी कि उसमें विशिष्ट बालक भी होंगे और सामान्य बालक भी होंगे, ऐसा समूह समावेशी समूह कहलाता है। जब तक बालकों के इस समूह के लिए उत्पन्न उपयुक्त शिक्षा सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती, बाधित बालकों का शिक्षा संस्थानों में प्रवेश प्रारंभिक अवस्था में कम होगा। मतलब कहने का ये है, जब तक बालकों के इस समूह, कौन से समूह की बात हो रही है? वहाँ बात हो रही है समावेशी समूह की बात हो रही है। और समावेशी समूह में सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों तरह के बालक जो हैं उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, जब तक बालकों के इस समूह के लिए उपयुक्त शिक्षा सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती, शिक्षा सेवाएं का मतलब ये है कि शिक्षा के लिए जो भी आवश्यक सामग्री है वो उपलब्ध नहीं कराई जाती, तो बाधित बालकों का शिक्षा संस्थानों में प्रवेश प्रारंभिक अवस्था में कम होगा। यानी कि अगर हमें किसी संस्थान में बाधित बालकों के लिए व्यवस्था नहीं है तो उसमें जो बाधित बालक हैं वो प्रवेश कम लेते हैं। बाधित बालक अन्य समान बालक के 0.17% हैं। ठीक है, जो बाधित बालक हैं
वो सामान्य बालक के 0.17% यानी कि 0.17% हैं जो प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश लेते हैं। यानी कि किसी संस्थान में अगर शिक्षा का उपलब्ध नहीं है, शिक्षा सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं जो बाधित बालकों के लिए चाहिए, तो उसमें सामान्य बालकों की अपेक्षा 0.17% ही बालक प्रवेश लेते हैं जो बाधित बालक होते हैं। यह आंकड़ा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार 1% है, जो प्रारंभिक शिक्षा में कम प्रतिशत से यह मालूम पड़ता है कि हमारे देश में विभिन्न बाधिताओं से ग्रस्त कई लाख बालक शिक्षा के अवसर से वंचित रह जाते हैं। यानी कि अगर बाधित बालकों के लिए जो स्कूल बने हुए हैं उसमें सामान्य बालक ज़्यादा प्रवेश कर रहे हैं क्योंकि बाधित बालकों के लिए शिक्षा सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं, तो जो प्रारंभिक शिक्षा में प्रतिशत कम मालूम पड़ता है, तो हमारे देश में विभिन्न बाधाओं से ग्रस्त कई लाख बालक शिक्षा के अवसरों से वंचित रह जाते हैं, अस्वीकार करते हैं। ठीक है, वहाँ पर उनको शिक्षा नहीं मिल पाती है। हालांकि हमारे संविधान में प्रत्येक बालक के प्रारंभिक स्तर की शिक्षा का प्रावधान है। जो हमारा लिखित संविधान है उसमें प्रत्येक बालक के प्रारंभिक स्तर की जो शिक्षा है उसके लिए प्रावधान दिया गया है और जो सभी के लिए आवश्यक है। अधिकांश ऐसे समूह के बालक या तो शिक्षण संस्थानों में प्रवेश ही नहीं लेते अथवा किसी न किसी कारणवश शिक्षा आदि अधूरी छोड़ देते हैं। शिक्षण क्षेत्र में बाधितों की संख्या में उन्नति विशिष्ट शिक्षा संस्थानों में रेखीय प्रावधान के कारण नहीं हो पाई, जबकि 90% बालक सामान्य कक्षाओं में शिक्षा ग्रहण करते हैं। सामान्य स्कूल कार्यक्रमों में बाधित बालकों की समन्वित का यहाँ पर तो शिक्षण क्षेत्र में बाधितों की संख्या में उन्नति विशिष्ट शिक्षा संस्थानों में रेखीय प्रावधान के कारण ही नहीं हो पाई, जबकि 90% बालक सामान्य कक्षाओं में शिक्षा ग्रहण करते हैं। सामान्य स्कूल कार्यक्रमों में बाधित बालकों की समन्वित शिक्षा, समन्वित का यहाँ पर क्या मतलब है? समन्वित का मतलब है समावेशी शिक्षा से। सरकारी कमीशन की घोषणा के अनुसार शिक्षा हेतु व्यय में कमी बाधित तथा सामान्य बालकों में एक दूसरे को आपस में समझने की भावना में वृद्धि करती है। कुछ बाधित बालक कठिनाई का सामना करते हैं क्योंकि सामान्य बालक उनकी अपेक्षा अच्छा कार्य करते हैं। जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक बालकों को समन्वित शिक्षा के लिए कार्यक्रम लाने का प्रयास करने की अति आवश्यकता है। इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।